आर्यन ने अर्जुन को जाते हुए देखा और उसके कदम स्वतः ही भीतर की ओर बढ़ गए। उस विशाल इमारत के अंदर घुसते ही आर्यन को एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। एक बड़ा सा हॉल जो ऊर्जा की हल्की आभा से जगमगा रहा था। हॉल के केंद्र में एक भव्य रिसेप्शन बनाया गया था जो किसी साधारण संरचना से कहीं अधिक प्रतीत हो रहा था। रिसेप्शन पर दो बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उनकी उपस्थिति में एक रहस्यमय आभा थी और उनकी आंखें गहरी समझ से भरी हुई थी। आर्यन को उनके शरीर से निकलती ऊर्जा की लहरों ने तुरंत उनकी शक्ति का एहसास दिला दिया। आर्यन की आंखें आश्चर्य से फैल गई और वो बुदबुदाया, ये दोनों तो अलंकार स्तर के उच्च सितारा योद्धा है। ऐसे ताकतवर लोग तो हमारे स्वराज शहर में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिने जाते, और यहां इन्हें रिसेप्शनिस्ट बना रखा है। आर्यन का दिमाग इस विचार से स्तब्ध था। अगर ये यहां केवल रिसेप्शन का काम कर रहे हैं तो इस स्थान की ताकत और गहराई कितनी होगी। वो संजीदगी से अपने कदम आगे बढ़ाता है और रिसेप्शन के करीब पहुंचता है। जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक, जो स्पष्ट रूप से अधिक अनुभवी प्रतीत हो रहा था, अपनी शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज में बोलता है, अपना नाम बताओ। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे अस्तित्व को परखा जा रहा हो। आर्यन ने थोड़ी देर रुककर जवाब दिया, आर्यन। वो बुजुर्ग, जिसका नाम ब्रह्मा था, उसकी ओर गहरी नजरों से देखता रहा। फिर उसने रिसेप्शन पर रखे एक प्राचीन स्क्रॉल को खोला। स्क्रॉल पर सुनहरी ऊर्जा दौड़ रही थी और हर अक्षर जीवित प्रतीत हो रहा था। ब्रह्मा ने स्क्रॉल को ध्यानपूर्वक देखा। उस पर दौड़ती सुनहरी ऊर्जा अचानक ठहर गई, जैसे उसे आर्यन का नाम मिल गया हो। ब्रह्मा ने धीरे से सिर उठाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आर्यन, तुम्हारा नाम यहां दर्ज है। इसका मतलब है कि तुम्हारी उपस्थिति यहां नियति का हिस्सा है। इसके बाद उन्होंने अपने दाहिने हाथ को उठाया। उनकी उंगलियों के इशारे से रिसेप्शन के पास की दीवार पर एक जादुई नक्शा उभर आया। नक्शे में पूरे परिसर का चित्रण था, जिसमें विभिन्न क्षेत्र और डॉर्मिटरी की स्थिति दर्शाई गई थी। ब्रह्मा ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह रहा तुम्हारा कमरा, सेक्टर 3, डॉर्मिटरी ए। वहां जाओ और आराम करो। कल से प्रारंभिक कक्षाएं शुरू होंगी। आर्यन ने सिर झुकाकर उनकी बात का सम्मान करते हुए कहा, धन्यवाद आचार्य। ब्रह्मा ने गहरी नजरों से उसे देखा और एक पल को रुके। उनकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी, जैसे वो आर्यन की क्षमता को परखने की कोशिश कर रहे हों। आर्यन, ये स्थान केवल बाहरी शक्ति के लिए नहीं, आत्मा के संतुलन और अनुशासन के लिए है। यहां जो भी होगा वो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से परिचित कराएगा। तैयार रहना। आर्यन ने दृढ़ता से सिर हिलाया और नक्शे की दिशा में चलने लगा। हॉल को पार करते हुए उसने महसूस किया कि हर कदम के साथ उसके आसपास की ऊर्जा उसे परख रही थी। जैसे ही वो डॉर्मिटरी की ओर बढ़ा, उसका मन अजीबोगरीब उत्साह और चिंता के बीच झूल रहा था। जब वो डॉर्मिटरी के दरवाजे तक पहुंचा तो वो ठहर गया। दरवाजा देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन उसके पास पहुंचते ही उसने एक हल्की ऊर्जा लहर को महसूस किया। ये दरवाजा भी साधारण नहीं था। उसने धीरे से इसे खोला और अंदर कदम रखा। डॉर्मिटरी के अंदर कदम रखते ही आर्यन ने देखा कि वहां बहुत से कमरे बने हुए थे। हर दरवाजे के ऊपर एक चमकता हुआ संख्या क्रम अंकित था, जो हर कमरे को विशिष्ट बना रहा था। गलियारे में एक हल्की ऊर्जा बह रही थी, जो आर्यन को यह एहसास करा रही थी कि यह स्थान सिर्फ रहने का नहीं, बल्कि सीखने और आत्मविकास का केंद्र है। आर्यन ने ब्रह्मा द्वारा बताए गए कमरे की संख्या याद की और धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। गलियारे के आखिर में उसे अपने कमरे का दरवाजा दिखा, जिसके ऊपर 313 फीट चमक रहा था। यही है मेरा कमरा, आर्यन ने खुद से कहा। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया
कि उसके आसपास की ऊर्जा कुछ अलग सी हो गई है। उसने हल्के से दरवाजे को छुआ और तुरंत ही दरवाजे पर अंकित आकृतियां जीवंत हो उठीं। वे आकृतियां एक पल के लिए चमकी और फिर दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया। जैसे ही आर्यन ने कमरे के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें विस्मय से फैल गई। कमरा भव्य और आरामदायक था। दीवारों पर रहस्यमयी आकृतियां उभरी हुई थी, जिनसे ऊर्जा की लहरें बह रही थी। ये आकृतियां ऐसा प्रतीत हो रही थी जैसे वे किसी गहरी विद्या या प्राचीन रहस्य का प्रतीक हो। दीवारों से निकलती हल्की सुनहरी चमक ने पूरे कमरे को शांत और सजीव बना दिया था। कमरे के केंद्र में एक बड़ा मुलायम बिस्तर था, जिसके चारों ओर महीन रेशमी पर्दे लटक रहे थे। बिस्तर के पास एक छोटी सी मेज थी, जिस पर एक क्रिस्टल लैंप रखा था। लैंप से निकलती हल्की रोशनी ने पूरे माहौल को और भी जादुई बना दिया। एक कोने में आर्यन ने एक ऊर्जा कक्ष देखा। यह कक्ष अर्धपारदर्शी दीवारों से घिरा हुआ था, जिन पर अनगिनत चमकीले चिन्ह थे। ये जगह ध्यान और आत्मा ऊर्जा को संचित करने के लिए बनाई गई थी। कक्ष के अंदर एक गोलाकार मंच था, जो धीरे धीरे हल्की हरी रोशनी से चमक रहा था। आर्यन ने कमरे का हर कोना देखा और एक गहरी सांस ली। ये जगह किसी सपने से कम नहीं है। यहां रहकर मुझे न सिर्फ आराम मिलेगा, बल्कि अपनी ताकत को बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। आर्यन अपने कमरे के अद्भुत वातावरण में डूबा हुआ था, हर कोने को निहारते हुए। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। ये कमरा सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और शक्ति को निखारने का भी स्थान था। तभी अचानक एक तेज और सख्त आवाज ने उसके ध्यान को भंग कर दिया। बाहर निकलो! आर्यन चौंक गया। उसने दरवाजे की ओर देखा और तुरंत ही बाहर निकला। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी थी। उसने लाल रंग की एक भव्य पोशाक पहनी हुई थी, जो उसकी सुंदरता और गरिमा को और बढ़ा रही थी। उसके बाल हवा में लहराते हुए उसके आत्मविश्वास को झलकाते थे और उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। लड़की ने आर्यन को घूरते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कमरा छीनने की? आर्यन उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रही है। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं समझा नहीं। ये कमरा मुझे आचार्य ब्रह्मा ने दिया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लड़की की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। उसने आर्यन की ओर उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि ये कमरा किसके लिए आरक्षित था? ये कमरा सिर्फ डॉर्मेट्री के सबसे ताकतवर शिष्य को दिया जाता है, और इस बार ये मेरा हक था। तुम कौन हो जो मुझसे ये छीनने की कोशिश कर रहे हो? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश की। मैं नहीं जानता कि यह कमरा तुम्हारे लिए आरक्षित था। मैं तो सिर्फ वही कर रहा हूं जो मुझे बताया गया है। अगर कोई गलती हुई है तो तुम्हें आचार्यों से बात करनी चाहिए। लड़की ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, तुम समझते नहीं हो। मैं इस डॉर्मेट्री की सबसे ताकतवर शिष्य हूं और यह कमरा मेरा अधिकार है। सिर्फ इसलिए कि तुमने उस दिव्य संरक्षक को हराया, आचार्यों ने तुम्हें यह कमरा दे दिया। लेकिन मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। आर्यन को अब समझ में आया कि मामला क्या है। यह कमरा, जो ऊर्जा का सबसे शुद्ध स्रोत था और प्रशिक्षण में सबसे अधिक सहायक था, केवल सबसे शक्तिशाली शिष्य को दिया जाता था। और इस बार वो शिष्य लड़की थी, जिसका नाम रूही था। लेकिन दिव्य संरक्षक के साथ आर्यन की अद्भुत जीत ने आचार्यों को इतना प्रभावित किया था कि उन्होंने ये कमरा उसे दे दिया।